जनजातीय आंदोलन में एक आंदोलन है जिसका नाम है भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? भगत आंदोलन। ये जो भगत आंदोलन है, सबसे पहले और विशेष बात, ये भगत आंदोलन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, जनजाति से संबंधित, और उसमें भी भिल्लों से, भिल्लों से संबंधित आंदोलन है। कौन सा? भगत आंदोलन। ये जो भगत आंदोलन है, याद रखिएगा, इसको चलाने वाले जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? कई बार क्वेश्चन आता है ना, भगत आंदोलन के प्रमुख नेता, या फिर आ जाता है इस प्रकार से आपके सामने ये क्वेश्चन। तो याद रखिए, भगत आंदोलन चलाने वाले जो प्रमुख नेता थे उनका नाम है आपके सामने गोविंद गिरी। और जैसा कि अभी हमने ऑप्शन में देखा कि कई बार नाम क्या है कि गोविंद गुरु भी आ जाता है, इस प्रकार से ये थे। तो भगत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? गोविंद गिरी या गोविंद गुरु। ये जो गोविंद गिरी है या गोविंद गुरु, याद रखिएगा, इन्हें भिल्लों का गुरु कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है? भिल्लों का गुरु। थोड़ा सा इनका परिचय कर लेते हैं। इनका जो जन्म है वो याद रखिएगा आप 1858 ईस्वी के अंदर हुआ है। जन्म जो है वो कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा, बांसिया ग्राम। और ये जो बांसिया ग्राम है, ये आपके जिस जिले में आता है वो जिला है आपके डूंगरपुर। और इनका जन्म जिस परिवार में हुआ है वो है आपके, याद रखिएगा, बंजारा परिवार। गोविंद गिरी का जन्म 1858 ईस्वी के अंदर डूंगरपुर जिले के बांसिया ग्राम के एक बंजारे परिवार में हुआ है। और इन्होंने भिल्लों के उत्थान के लिए, उन पर हो रहा सामाजिक व आर्थिक जो शोषण है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, और भी बहुत सारी वजह रही है, उससे संबंधित इन्होंने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम क्या था? भगत आंदोलन। गोविंद गिरी और इनके एक सहयोगी का नाम जरूर याद रखिएगा। इनके एक सहयोगी भी थे, पुंजाधीर जी। ये भी एक क्वेश्चन आता है कई बार। इनके सहयोगी थे। गोविंद गिरी ने ये जो भगत आंदोलन है इसको चलाने के लिए, याद रखिएगा, एक तो इन्होंने सम सभा की स्थापना की थी। गोविंद गिरी द्वारा ये जो सम सभा है इसकी जो स्थापना है वो 1883 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1883 ईस्वी में। कहां पर की गई थी? शिरोई में। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गोविंद गिरी द्वारा सम सभा की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो 1883 के अंदर, याद रखिएगा, शिरोई में की गई थी। सम सभा का अर्थ होता है आपसी भाईचारा। इसका अर्थ क्या होता है? आपसी भाईचारा। गोविंद गिरी जो है वो इस जनजाति के अंदर पहले आपसी में भाईचारा लाना चाहते थे, ताकि आप जब मजबूत होंगे, एक साथ में खड़े होंगे, तभी तो हम सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। तो उद्देश्य था आपसी भाईचारा। इसीलिए पहले इन्होंने सम सभा की स्थापना की। और इसका जो प्रथम अधिवेशन है सम सभा का, आजकल आपको पता है ये क्वेश्चन जो है वो इसी प्रकार से आने लगे हैं कि इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में। अच्छा, कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा, मानगढ़ पहाड़ी। और ये जो मानगढ़ पहाड़ी है ये कहां पर है?
तो आप कहेंगे सर बांसवाड़ा। प्रथम अधिवेशन यही हुआ। इस अधिवेशन में ये बात हुई कि 10 वर्षों के बाद में फिर एक अधिवेशन हम यहीं करेंगे। तो अगला जो अधिवेशन है वो 1913 में होगा। तो गोविंदगिरी और समसभा की ये 4 महत्वपूर्ण बातें याद रखिएगा। समसभा की स्थापना किसने की, कब की, कहां की, और इसका प्रथम अधिवेशन। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक कार्य और किया था। गोविंदगिरी द्वारा यह आंदोलन चलाने के लिए आपको पता हो तो एक भगत पंथ की स्थापना की थी। इसीलिए तो आप पढ़ेंगे कि इस आंदोलन का नाम ही क्या है, भगत पंथ। तो देखो, गोविंदगिरी द्वारा भगत आंदोलन चलाने के लिए एक तो किसकी स्थापना हुई, समसभा की स्थापना हुई। एक याद रखिएगा किसकी स्थापना की, भगत पंथ की। और एक क्वेश्चन आता है कि इन्होंने यानी गोविंदगिरी ने ये जो आंदोलन चलाया है, कौन सा, भगत आंदोलन, इसके लिए इन्होंने किसे अपना केंद्र बनाया था, केंद्र। तो याद रखिएगा केंद्र जिस स्थान को बनाया था वो है बेड़सा गांव। याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट, कौन सा गांव है, बेड़सा गांव। और ये बेड़सा गांव भी कहां पर है, डूंगरपुर। एक बार देखिए वापस क्लियर कर लीजिएगा, केंद्र तो बनाया है बेड़सा गांव को, इनका जन्म हुआ है बांसिया गांव में, दोनों ही डूंगरपुर में है। क्लियर। गोविंदगिरी समसभा की स्थापना, गोविंदगिरी भगत पंथ की स्थापना, गोविंदगिरी द्वारा इस आंदोलन को चलाने के लिए याद रखिएगा किसे केंद्र बनाया गया था, बेड़सा गांव को। और ये जो समसभा है, इसी समसभा का अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन तो 1903 में हुआ था और दूसरा अधिवेशन होने जा रहा है अब। और दूसरा जो अधिवेशन है वो कहां पर, तो आप कहेंगे सर वही पहाड़ी, कौन सी, मानगढ़ पहाड़ी। और यहीं का अधिवेशन आप सुनते हैं, मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड। मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड क्या है ये, आइए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड है, ये मानगढ़ कहाँ है, तो आप कहेंगे सर ये जो मानगढ़ है, याद रखिएगा ये है आपके बांसवाड़ा में। यहां पर यह हत्याकांड क्यों हुआ, क्योंकि बांसवाड़ा जिले के अंदर इसी मानगढ़ पहाड़ी पर भिल्लों की एक सभा आयोजित की जा रही थी। क्या हो रही थी, भिल्लों की सभा। कब, तो ये घटना भी है आपकी 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 को यहां पर हजारों की संख्या में भील एकत्रित हो रखे थे। ये बात जो है वो सरकार को और अंग्रेजों को दोनों को ही अच्छी नहीं लगी। वो उस हिसाब से सोच रहे थे कि क्या पता उनके खिलाफ कोई आवाज उठाई जाए। तो इसीलिए 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी जो कि बांसवाड़ा में है, यहां पर गोविंदगिरी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में भील एकत्रित हो रखे हैं। और इसी भीलों की सभा पर याद रखिएगा मेवाड़ भील कोर और साथ में थे एक अंग्रेज जिसका नाम है, याद रखिएगा, हैमिल्टन। इनके द्वारा गोलियां चलाई गई और वो भी अंधाधुंध। और इसी अंधाधुंध गोलियों में याद रखिएगा यहां पर देखते ही देखते 1500 भील क्या हो गए, शहीद हो गए। इसीलिए ये जो मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड है, याद रखिएगा इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। राजस्थान का जलियांवाला
बाघ हत्याकांड कहते हैं। इसीलिए तो इसी हत्याकांड की याद में याद रखिएगा यहां पर मेला भरता है। कमेंट करके बताइएगा कि मानगढ़ पहाड़ी जो है, मानगढ़ धाम जो है, यहां पर मेला कब भरता है, बताइएगा। तो ये पूरी बात जो है वो आपके भगत आंदोलन, लगभग पेपरों के अंदर आप देखेंगे कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है आपके सामने। जैसे भगत आंदोलन कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो भिल्लों से। प्रमुख नेता कौन थे, गोविंद गिरी। गोविंद गिरी भिल्लों का गुरु के नाम से है, उपनाम। इनका जन्म जो है वो 1858 के अंदर बांसिया ग्राम डूंगरपुर के बंजारा परिवार में हुआ है। इनके सहयोगी थे, याद रखिएगा, पुंजा धीर जी। इन्होंने भिल्लों के उत्थान, सामाजिक आर्थिक हो रहे शोषण, उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है भगत आंदोलन। आंदोलन चलाने से पहले भील जनजाति के अंदर आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए इन्होंने, याद रखिएगा, समसभा की स्थापना की। कब की, कहाँ की और इसका प्रथम अधिवेशन कब। फिर दूसरा, भगत पंथ की स्थापना कब हुई। फिर अगला कि इस आंदोलन को चलाने के लिए इन्होंने अपने कौन से स्थान को केंद्र के रूप में स्थापित किया था। और उसके बाद में फिर इसी से संबंधित एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। क्या नाम है, कहाँ पर है, कब हुआ और किसने गोलियां चलाई। यहाँ पर मेवाड़ भील जो कोर है ना, याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना है वो आपके हुई है 1841 के अंदर। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई है, 1841 में, याद रखिएगा। अंग्रेज अधिकारी हैमिल्टन, इन दोनों ने मिलकर गोलियां चलाई, 1500 भील शहीद हुए। इसीलिए इस घटना को क्या कहा गया है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपके लिए बस इस पूरे में से एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है कि मानगढ़ पहाड़ी पर ये जो इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है, आज इसकी याद में मेला जो है वो कब भरता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात कंप्लीट हो गई है पूरी, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन छप जाता है। चाहे भगत पंथ से, चाहे केंद्र से, चाहे समसभा से, चाहे गोविंद गिरी से, भगत आंदोलन से, मानगढ़ पहाड़ी कहाँ है, ये घटना कब की हुई, इसकी तुलना किससे की गई है, इसको किसकी संज्ञा दी गई है, वो